सभी नेतागण, सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ मुझे भी आज यकीन नहीं हो रहा है कि मैं राजीव सातव जी के लिए श्रद्धांजलि सभा में शामिल हूं। सातव जी वो साथी थे हमारे जिन पर हमारा पूरा भरोसा था। शीतल स्वभाव, सच्चे दिल के इंसान जो जमीन से हमेशा जुड़े रहे, जमीन से ही उठे, अपनी निष्ठा के प्रति उन्होंने इतना काम किया, उसी काम को देखकर आगे बढ़े। सबने उनका काम पहचाना, उनकी निष्ठा पहचानी, उनकी महत्वाकांक्षा कभी भी पार्टी की लड़ाई से ऊपर नहीं रही। उन्होंने हमेशा पार्टी को प्राथमिकता दी। एक ऐसे कार्यकर्ता, एक ऐसे नेता जो हम सबसे बहुत ही जल्दी छीने गए। जब बीमार पड़े, मैंने सुना कि उन्हें कोरोना है, मैसेज डाला उनको, उनसे बात की। कभी नहीं सोचा था कि ये होगा उनके साथ, क्योंकि नौजवान थे, मुझे लगता था कि सेहत अच्छी है, हमेशा खिलता खिलखिलाता चेहरा। जैसे जैसे बीमार पड़ते रहे और हम रोज रोज फोन पे पता करते थे, राहुल जी डॉक्टरों से बात करते थे, हमें पता चलता था कि उनकी स्थिति क्या। जब थोड़ी सी बेहतर होने लगी, हम सब को ये आशा हुई कि इस लड़ाई में भी उनकी विजय होगी। हमेशा कहती रही मैं कि उनमें बहुत सहन शक्ति है, लड़ेंगे, निकल आएंगे इसमें से। मैंने उनको एक मैसेज डाला जो शायद उन्होंने फिर देखा नहीं। जब वो कोमा में चले गए थे, मैंने एक मैसेज उनको डाला कि अगर आप इस मैसेज को देखेंगे तो मन बनाइए कि इस लड़ाई को भी जीतना है। लेकिन अफसोस ये है कि शायद वो मैसेज उन तक पहुंचा भी नहीं, पढ़ भी नहीं। जब उनके साथ ये हुआ और मैं प्रज्ञा जी से बात कर रही थी, मन में ये बात आई कि नाम भी राजीव था और हमसे छीने भी उसी उम्र में छीने गए जिस उम्र में मेरे पिताजी हमसे छीने गए। वे भी 46 साल के थे, राजीव 46 साल के थे। एक उज्जवल भविष्य सामने, पूरी जिंदगी देश के लिए कुछ करने की इच्छा और देश के लिए कुछ करने की क्षमता भी इस इंसान में थी। और इनके जाने से हम सबको ऐसा दुख हो रहा है जैसे हमारे ही परिवार का कोई गुजर गया। हमारा एक निजी दुख है और पार्टी के लिए एक बहुत ही मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब भी उनके साथी थे, उनको अच्छी तरह से जानते थे। उनके परिवार के सभी जनों, खासतौर से उनकी माता जी रजनी जी, प्रज्ञा जी और उनके 2 छोटे बच्चों के लिए हमारे दिल में खास जगह है। मैं भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना कर सकती हूँ कि उन्हें धैर्य मिले और इतने बड़े सदमे से वे भी एक दिन लड़ते हुए निकले। एक वो दिन आए जब वे भी अपने पिताजी को, अपने बेटे को, अपने पति को मुस्कुराते हुए याद कर पाए। धन्यवाद। अब मैं आखिर में हम सबके नेता, कांग्रेस की आन बान शान, जो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के नेताओं को हमेशा उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। मैं राहुल गांधी जी, आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद भी देना चाहता हूं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि राजीव सातव जी को
जब कोविड आया, जब वो बीमार हुए कोविड से, आपने पर्सनल अपने स्तर पर डॉक्टरों से लेकर और उनको ठीक होने के लिए जो जो कदम उठाना चाहिए, हालांकि हमारे महाराष्ट्र के सभी नेताओं ने, नाना भाऊ पाटोले जी ने, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, अशोक चौहान जी ने, हमारे सीएलपी के नेता मुकुल थोरात जी ने, और हमारे सभी नितिन राउत जी ने, सारे के सारे नेताओं ने, और विश्वजीत कदम हमारा युवा साथी वर्षा गायकवाड़ ने, सबने मिलकर बहुत ही मेहनत की, हम सब ने बड़ी मेहनत की। लेकिन आपने जो मेहनत और जो प्यार दिखाया एक साथी को के लिए, उसके लिए मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं। राहुल जी, आपको सैल्यूट करता हूं। मैं अब राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा कि अपना ख्याल व्यक्त करें, अपने वक्तव्य दें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं और रजनी जी, प्रज्ञा जी, पुष्कराज जी और तितली का भी मैं स्वागत करता हूं। ये राजीव का परिवार है। लोग इसे पार्टी कहते हैं, मगर ये सचमुच में एक परिवार है। राजीव के दो परिवार थे। एक परिवार उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके दो बच्चे, और दूसरा परिवार कांग्रेस पार्टी के सब नेता, सब कार्यकर्ता और इस विचारधारा को जो मानते हैं देश में करोड़ों लोग, वो। मैं आज राजीव के दोनों परिवारों से बात करना चाहता हूं, मगर मैं रजनी जी को, प्रज्ञा जी को और राजीव के जो दो बच्चे हैं, जो उनका भविष्य है, उनको आज एड्रेस करना चाहता हूं। मैं आप चारों को जो मैंने राजीव में देखा उसके बारे में आप चारों को बताना चाहता हूं। आपने राजीव को देखा, और रजनी जी, आपने राजीव कांग्रेस पार्टी को दिया। अगर किसी ने कुछ खोया है तो सबसे ज्यादा आपने खोया है, प्रज्ञा जी, पुष्कराज और तितली जी ने खोया है। उसके बाद हम सब ने खोया है। पहली बार मैं राजीव से, और मैं खासतौर से राजीव के बच्चों को कह रहा हूं, पहली बार मैं आपके पापा से 10-15 साल पहले मिला। उस समय हमारा एक टैलेंट हंट हुआ, और टैलेंट हंट में देश के अलग अलग कोने से यूथ कांग्रेस के हमारे डायनामिक जो लड़के थे, डायनामिक जो लड़के थे, वो सब आए। और मुझे याद है
अभी भी मैं उस इमेज को देख सकता हूं। 7-8 लड़के बैठे थे, लड़के लड़कियां बैठी थी, और उनमें राजीव भी बैठा था। पहली बार मैंने उसको उस दिन देखा, और मैंने अकेले भी उसके बाद में उनसे मिला, और मैंने 2-3 चीजें राजीव के बारे में उस समय देखी। उस समय वो एक प्रकार से उसकी एक झलक दिखी, और आस्ते 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 वो चीजें बाहर आनी शुरू हुई। पहली बात मैंने देखी, मैंने सबको, जब मैं अकेले मिला, मैंने कोशिश की कि मैं राजीव से और बाकी लोगों से, सॉरी, मैंने कोशिश की कि मैं राजीव से किसी की बुराई कराऊं, चेक करूं। तो मैंने राजीव से पूछा, देखिए मैं सीधी बात बताता हूं, नॉर्मली जब आप राजनेता के साथ अकेले बैठते हो, आप कहते हो कि भैया देखो सबसे अच्छा कौन है, एकदम वो आपको कहता है मैं हूं। तो मैं ना राजीव को कमरे में मैं बैठा, मैंने 7-8 लोगों के बारे में मैंने पूछा, राजीव इनमें से सबसे अच्छा कौन है? राजीव ने किसी और का नाम लिया, अपना नाम नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे लड़के का नाम लिया। मैंने कहा ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर का नाम लिया। राजीव ने अपना नाम नहीं लिया। मैंने यूथ कांग्रेस में राजीव को काम करते हुए देखा, कभी भी मैंने राजीव को किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना। और जब हमने वो मीटिंग की पुष्कराज और तितली, आपके पापा में एक चमक सी थी। 7-8 लोग थे, सब केपेबल लोग थे, मगर आपके पापा में चमक थी। किस चीज की चमक? जो आमतौर से राजनेताओं में नहीं होती है। ह्यूमिलिटी की चमक और सच्चाई की चमक। और इसी चीज को मैंने डेवलप होते हुए देखा। यूथ कांग्रेस में कभी कभी राजीव जवान था तो कभी कभी कुछ इमेच्योरिटी से कर देता था, मगर आस्ते 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 वो जो इमेच्योरिटी थी वो धुल गई। और जब मैंने आपके पापा को, आपके पति को, आपके बेटे को पार्लियामेंट में देखा, तो एक नया राजीव पैदा हो गया। और मैंने सबको कहा, राजीव को पहले मैंने नहीं कहा, मगर मैंने बाकी सब लोगों को कहा कि ये जो है ना लड़का, आपका जो पापा है, ये अब कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। एक दिन पार्लियामेंट हाउस में तितली, कड़ी धूप थी, हम सब खड़े थे, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट नारे लगा रहे थे गांधी जी की स्टैचू के पास। और मैं देख रहा था, 40-45 मिनट आपके पापा ने 1 सेकंड रेस्ट नहीं ली,
एक सेकंड रेस्ट नहीं ली। उसके बाद हम पार्लियामेंट के अंदर गए। मैंने राजीव को पीछे से ऐसे हाथ रखा और कहा, तुमने 45 मिनट बिना रुके नारे लगाए। राजीव ने कहा, मेरा काम है, इन लोगों से लड़ना मेरा काम है। पार्लियामेंट हाउस में वेणुगोपाल जी ने कहा, हम 40-45 थे। और जब वेणुगोपाल जी कह रहे थे, मैं सोच रहा था प्रज्ञा जी आपके पति के बारे में, कि नहीं, हम 45 नहीं थे। क्योंकि राजीव एक व्यक्ति का काम नहीं करता था। राजीव कम से कम 5, 7, 10 व्यक्तियों का काम करता था। और मैं देखता था वहां पे कभी कभी उसकी ह्यूमिलिएशन हो जाती थी। कोई कुछ गलत बोल देता था आपके पापा के बारे में, आपके बेटे के बारे में। होता है राजनीति में। मगर अगर मैंने उसको कहा कि देखिए आपके बारे में किसी ने ये बोला, राजीव उसकी बुराई कभी नहीं करता था। आमतौर से क्या होता है, पुष्कराज, जब राजनीति में नेता आगे बढ़ता है तो उसका घमंड बढ़ता जाता है। जितना वो पावरफुल होता है उतना उसका घमंड बढ़ता है। आपके पापा की स्ट्रेंथ थी कि जितना वो आगे बढ़ रहे थे उतनी उनमें ह्यूमिलिटी बढ़ती जा रही थी। तो आप सबको, पूरे परिवार को गर्व होना चाहिए। रजनी जी, आपको गर्व होना चाहिए कि आपने इस दुनिया को, इस पार्टी को, हम सबको राजीव जैसा एक सिपाही दिया। प्रज्ञा जी, मैं जानता हूं कि आपको और आपके छोटे बच्चों को, पुष्पराज और तितली को, बहुत घबराहट होगी, डर लग रहा होगा कि अब आने वाले समय में क्या करेंगे। हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो नहीं रही। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दूसरा भी परिवार है। और ये परिवार पत्थर जैसे आप चारों के साथ खड़ा है और आपको किसी चीज की से घबराने की जरूरत नहीं है। राजीव हमारा था, महाराष्ट्र कांग्रेस का था और आपका था। मैं सोचूं तो भरोसा नहीं कर सकता हूं कि मेरा दोस्त, मेरा कॉलीग आज नहीं है। प्रियंका ने कहा, गुलाम नबी जी ने कहा कि एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। और मैंने भी, सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि राजीव निकल आएगा। मैंने भी डॉक्टरों से बात की, मैसेज भेजे, जवाब आते गए। और मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है। तो दुख का दिन है। हम राजीव को याद करते हैं और जो रास्ता उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के लड़के लड़कियों को दिखाया, उस पर हम चलेंगे।
और राजीव के परिवार की हम रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल जी, प्रियंका जी और सभी, गुलाम नबी आजाद साहब, केसी वेणुगोपाल जी, एच.के. पाटिल जी, शिवराज पाटिल जी, मुकुल वासनिक जी, सभी ने, खरगे जी, सभी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस वर्चुअल श्रद्धांजलि सभा में समय दिया और आप सबने अपना वक्तव्य दिया। उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके पहले और धन्यवाद का कार्यक्रम, धन्यवाद की रस्म हमारे बंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री भाई जगताप करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए सारे लोग खड़े हो जाएं और अब महाराष्ट्र के सुपूत अपने युवा साथी नेता को हम लोग सब श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद। भाई जगताप जी से निवेदन करूंगा कि सबका आभार व्यक्त करें। राजू सातव जी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय खारगे साहब, आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब, आदरणीय वेणुगोपाल जी, एच.के. पाटिल साहब जी, शिवराज पाटिल साहब जी, मुकुल वासनिक जी, थोरात साहब, शिंदे साहब, अशोकराव चौहान, पृथ्वीराज जी चौहान और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी, मैं आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं एक बात यहां बयां भी करना चाहता हूं। हमने हमारे नेता राहुल जी को हर संकट के खिलाफ खड़े होते हुए देखा है, हमने उनको हमारा साथ देते हुए देखा है, हमने प्रियंका जी को हमारे नेता के रूप में हमने देखा है, लेकिन आज प्रियंका जी और राहुल जी ने एक कांग्रेस के सिपाही के परिवार को जो मैसेज दिया है और जिस ढंग से मैं देख रहा था, प्रियंका जी भावुक हुई थी, मैं देख रहा था आखिर में राहुल जी भी भावुक हुए थे। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि हमें फख्र है आपके नेतृत्व के ऊपर। 132 करोड़ की आबादी के इस देश में गांधी परिवार क्यों गांधी परिवार है, उसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राजीव जी के परिवार को उनके बच्चों के साथ जिस ढंग से आपने डायलॉग किया है, मैं यकीन के साथ कहता हूं ये दुख बहुत बड़ा है उनके लिए, उस परिवार के लिए, हम सारे लोगों के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस, ये बहुत बड़ा दुख। बट जिस तरह से आपने उन बच्चों के साथ, वो मां के साथ और उनके परिवार के साथ आपने जो डायलॉग और आपने जो बातें कही, बहुत सारी बातें हम में से बहुत सारे शायद जानते भी नहीं थे। मैं आप सारे लोगों का यहां तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी, प्रियंका जी, और जैसे सभी अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मैं फिर